एरर का भी आप देखें, हाउ डिड यू कैच, हाउ डिड यू कैच how did you catch those fishes from the deep water? देखो बेटा, how did you catch those fishes from the deep water? ठीक है, अब ये हुआ आपका ए ऑप्शन, राइट, ये हुआ बी ऑप्शन, ठीक है, और ये हुआ सी ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद ये हुआ डी ऑप्शन, और इधर हम लगाते हैं नो एरर, ठीक है, ये करते हैं हम नो एरर ई ऑप्शन। दिया हुआ है हाउ डिड यू कैच दोज, ठीक है, दोज फिशेस फ्रॉम द डीप वाटर, ठीक है ना, ये हो गया। देखो अब इसको आप देखें कि हमने किस तरीके से किया। अच्छा देखो, मोस्ट ऑफ, एक और मैं देता हूं, मोस्ट ऑफ द, most of the soldiers stayed at a barrack near the jail road, ठीक है बेटा। तो देखो ये मोस्ट हुआ, सोल्जर्स हुआ, ठीक है, और उसके बाद बैरक हुआ, इधर देखो डी हुआ माना नियर, और ये वाला देखो नो एरर हुआ, राइट। अब देखो दो एरर्स के हमने रख लिए, तो अब फर्स्ट वाला बताएं, हाउ डिड यू कैच, फर्स्ट देखो हाउ डिड यू कैच दोज फिशेस फ्रॉम द डीप वाटर, हाउ डिड यू कैच दोज फिशेस फ्रॉम द डीप वाटर। तो इसमें कौन सी एरर है, देखो सी बेटा इधर गलत, देखो सी गलत, क्योंकि भले दोज लिखा हुआ है, भले आपने डिटर्मिनर प्लूरल दे दिया इधर, माना एक से ज्यादा कर दिया इसको, लेकिन हम इसके फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, फॉर्म को चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हम मतलब नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप तो फिश को फिश ई फॉर्म में रखें तो ये करेक्ट होगा। अच्छा फिर हम इधर आते हैं, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स स्टेड एट बैरक नियर द जेल रोड, ठीक है ना। तो आप देखें इसमें भी हमारा सी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हम है नहीं एक्चुअली, ये इसकी स्पेलिंग नहीं है। देखो इसकी जो स्पेलिंग है जो हमने कल भी पढ़ा होगा, ये बैरक्स वर्ड है बेटा, बैरक्स वर्ड है। फिर एट बैरक्स वगैरह आप इस्तेमाल करें या सिंगुलर का कोई देंगे तब, तो ये बैरक्स जो है ना इसकी स्पेलिंग, ये हमने इसको माना गलत फॉर्म में, गलत जो है वो स्पेलिंग में इस्तेमाल कर लिया, तो इधर सी गलत हुआ और इधर ये। तो मेरे हिसाब से अब ये नाउन बिल्कुल क्लियर है, जो जो इसके अंदर माना कॉम्प्लिकेशंस है वो मैंने आपको डिटेल में बता दी, आपने यकीनन इसको सही नमूने से समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा उसका नाम है नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। जो आज हमारा नाउन्स का टॉपिक है वो है नाउन्स both plural in form and plural in function। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है, देखो सेकंड जो नाउन का टॉपिक है, देखो हेडिंग या टॉपिक या नेचर देखो इसकी समझ लो, नाउन्स बोथ प्लूरल इन फॉर्म एंड इन फंक्शन, मतलब ये प्लूरल है, इसमें फॉर्म में प्लूरल है नाउन और फंक्शन में भी नाउन जो है वो
प्लूरल, फॉर्म में भी प्लूरल और फंक्शन में भी ये नाउन जो है वो प्लूरल है। अब इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे फॉर्म में मुराद क्या, जब लिखेंगे ना ऐसे की, तो आपको वर्ब्स जो लगाने पड़ेंगे, मतलब फंक्शन से मुराद वर्ब्स, वो आपको आर लगाना पड़ेगा, वो आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, वो आपको हे लगाना पड़ेगा, यानी इसके बगैर वाला जो वर्ब है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं नाउन्स की, वो प्लूरल वाली कैटेगरी है, माना अब विजिबली फिजिकल वर्ड्स फिजिकली हमें प्लूरल नजर आएंगे और यूज में भी प्लूरल होंगे। तो वो जो अल्फाज हैं देखो उनको, इनका एक और नाम है जिनको हम कहा जाता है पेयर नाउन्स, इनका एक और नाम है जिनको कहा जाता है पेयर नाउन्स भी कहा जाता है। अब पेयर से मुराद क्या, पेयर माना मतलब ये दो, तो दो मतलब जब शुरू होगा टू, तो टू सिंगुलर होगा या प्लूरल होता है, जो हम किसको कहते हैं, मतलब वन को छोड़कर सिर्फ एक होता है जो वन होता है, वन को छोड़कर बाकी जो भी है वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। वन जो है वो सिंगुलर होता है, बाकी जो भी होंगे तो पेयर से मुराद टू, माना इनका जो यूज या ये जो वर्ड्स जो इनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, ये पहनने वाली चीजें होती हैं, यूज करने वाली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ, या पहनने वाले जो हमारे मतलब ड्रेसेस वगैरह होते हैं या कुछ चीजें होती है, तो वो पेयर में ही होती हैं, हम पेयर में पहनते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनमें से कोई एक हम पहने दूसरा ना पहने, तो ये हो नहीं सकता। तो जब हम उनको पहनने में या यूज करने में हम इस्तेमाल करें तो वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो आप देखो उनके अंदर काफी सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे गिलासेस हो गया, ठीक है बेटा, देखें जैसे गिलासेस हो गया, गिलासेस, या हम इनको दूसरा देखो ये वर्ड भी बोलते हैं, देखो ये सा भी बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, चश्मा जो होता है ना चश्मा, उसको देखो स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। तो अब हमने इसको क्यों माना, देखो प्लूरल फॉर्म में जो वो हमने इसको इस्तेमाल किया है कि यानी आप खुद देखें, मैंने कहा ना ये पेयर में है, तो ये पेयर में है, ठीक है ना, तो देखो ये पेयर में है ना बेटा, देखो ये पेयर हो गया, मतलब एक ये दूसरा ये, एक ये हुआ दूसरा ये, तो ये एक और एक ये, तो दो हो गए दो हो गए, मतलब प्लूरल हो गया, टू हो गए, पेयर हो गया पेयर हो गया। तो जब आप लिखेंगे तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, स्पेक्टेकल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप एक नहीं पहनते, एक साइड तो नहीं पहनते ना, मतलब दोनों साइड। तो ऐसी जो भी चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं, जैसे मैं अल्फाज बताता हूँ जो भी है तो वो हम पेयर में ही यूज करते हैं, तो इसीलिए इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि दो में ये हमेशा ये दो में आते हैं, पेयर में आते हैं, तो इसीलिए हम जो वो ऐसे अल्फाजों को प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल वर्ड्स में हम जो वो लिखते हैं। अब ऐसे कौन कौन से अल्फाज और भी हो सकते हैं, जैसे गिलासेस हुआ या स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्लोव्स होते हैं, देखो ग्लोव्स जो आप पहनते हो, ठीक है ना, ग्लोव्स पहनते हो, तो एक तो नहीं है भाई एक हाथ में, हमारे हाथ दो हैं, तो जो पहनते हैं चीजों जिसपे पहनते हैं वो भी हमारे दो हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए भी दो चाहिए। तो ग्लोव्स हो गया, देखो तो ग्लोव्स दो हो गए, तो हमने इनको इस्तेमाल कर लिया दो के फॉर्म में। या आप देखो जीन्स है, देखो देखो जीन्स है, तो अब ये नहीं लिखेंगे जीन लिखेंगे या क्या, तो ये भी मतलब जीन्स हो जाएगा। इसी तरीके पैंट से दुपट्टा पहनते हैं, मतलब इनका भी फॉर्म होता है, प्लूरल होता है। अच्छा, जिससे आप देखो सॉक्स होता है, ठीक है, तो ये भी देखो मतलब पहनने में, जब हम वेयर करेंगे, मतलब मैं बात क्या कर रहा हूँ, फोकस किस बात पे, जब हम वेयरिंग की बात करें, ठीक है, वेयरिंग वाले सेंस में देखो हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। या इसके अलावा आप देखो यानी सीजर्स, ठीक है, देखो बेटा सीजर्स होता है, सीजर्स, तो ये भी देखो मना मतलब हम पेयर या टू में देखो इनका यूज होता है। तो ये मतलब ऐसे कई अल्फाज होते हैं, ठीक है, कई अल्फाज होते हैं। शूज होते हैं, हम मैं बात करता हूँ पहनने के वाले फॉर्म में, जब हम पहनते हैं वेयरिंग। बाकी अगर आपने कहीं पे एक कोई चीज देख ली, एक शू देख लिया, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शू नहीं होता, शू होता है, शू है ना, शू पिंचेस वगैरह आपने सुना होगा कि इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब हम पहने
तो पहनने वाले सेंस में हम देखो इनको प्लूरल वाले फॉर्म में जो इस्तेमाल करेंगे, या ठीक है ना। तो ये अल्फाज हैं, अब इनके ऊपर हम इंशाल्लाह कल और ज्यादा डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल्स और सेंटेंसेस बनाएंगे सब्जेक्ट के तौर पर, और वापस से हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को नए से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपने कुछ इसकी स्ट्रक्चर समझ ली होंगी और उनकी भी समझ ली है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल और बात करेंगे। अगर क्लास